हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। मेरे भाई, लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में बच्चे इंतजार कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा कब होगा। तो लेकिन मेरे भाई फाइनली अब जाके ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 27 नवंबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, टाइम बहुत कम आप लोगों के पास में बचा हुआ है। इसी चीज को देखते हुए ये जो क्लास है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। एकदम बेहतरीन क्लास है। जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, उन बच्चों को भी मेरे भाई मैथ थोड़ी बहुत आने लग जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो क्लास को लास्ट तक देखनी है और मेरे भाई कमेंट में बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो अब शुरू करते हैं मेरे भाई क्लास को बिना किसी देरी के। अगला सवाल आपके सामने है। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? 1,25,000 है। अब 1,25,000 में से हुआ क्या कि जन्म कितने बच्चों ने लिया? सर 12.7% ने। और मर कितने गए? 2.7%। तो अगर मेरे भाई मैं साल की बात करूंगा तो 12.7% बच्चों ने जन्म लिया और इनमें से 2.7% मर गए। तो बचे कितने मेरे भाई? 10% ही तो बचे। तो यही तो जनसंख्या को बढ़ाएंगे, यही तो क्या करेंगे? जनसंख्या को बढ़ाएंगे। तो मेरे भाई अब जनसंख्या कितनी है? 1,25,000 है। तो पहली साल की बात करूंगा 10% बढ़ेगी तो हो जाएगी कितनी? 110/100। अगर मैं दूसरी साल की बात करूंगा तो वही तुम्हारी 10% बढ़ेगी तो फिर से 110/100। फिर अगर मैं तीसरी, भाई 3 वर्षों की बात हो रही है, तो अगली साल की फिर मैं बात करूंगा तो वही तुम्हारी 110/100। अब इसको कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है। तो देखो भाई, 3 जीरो से 3 जीरो तो ये काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दूंगा और 2 जीरो से 2 जीरो मैंने ये काट दी। अब इतना तो आपको पता है कि 11 गुणा में 11 गुणा में 11 कितना होता है मेरे भाई? 11 का क्यूब होता है 1331 और इसको गुणा करना है किससे मेरे भाई? 125 से। तो 125 को अब इससे गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 12 हासिल लगेगी। 375 में 12 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 387। 38 से शेषफल बचेगा। फिर मेरे भाई 375 में अगर मैं 38 जोड़ूंगा तो 8 और 5 का 13, यानी कि भाई लास्ट में 375 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ध्यान से देखते हैं भाई। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है। तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि भाई घड़ी का जितना क्रय मूल्य है उतने ही लाभ पर उसको बेचा जाता है। घड़ी का जितना क्रय मूल्य है उतने ही लाभ पर घड़ी को बेचा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है, घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? x रुपये का है। तो मेरे भाई लाभ भी कितने का होगा? लाभ परसेंट भी तुम्हारा x रुपये का होगा। तो मेरे भाई x रुपये की चीज को x% के लाभ पर बेचते हो, यानी कि भाई चीज कितने में बिकेगी? 100 प्लस में x रुपये में बिकेगी और परसेंटेज है तो बटे में 100 लगेगा। इतना सब करने के बाद में कितने में बिकी है? 1200 रुपये में बिकी है। भाई देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता कि 5% के लाभ पर बेचा तो मैं 105 करता, यानी कि 100 में 5 जोड़ता। अगर वो बोलता कि 10% के लाभ पर बेची है तो मैं क्या बोलता? 110 रुपये में, यानी कि 100 रुपये की चीज 10% के लाभ पर बिके तो 100 प्लस में 10 110 हो जाता। तो यहाँ पर x% की बात हुई है इसलिए मैंने 100 प्लस में x कर दिया। तो मेरे भाई अब इसको आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। दूध पीने वाला बच्चा भी बता देगा कि मेरे भाई अगर x की जगह पर मैं 300 लिख लेता हूँ
और x प्लस में 100 यानी कि 300 प्लस में 100 अगर मैं 400 कर देता हूँ, बटे में अगर मैं 100 का भाग दूंगा तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 1200 आएगा। और यही तो हमको चाहिए, इसका मतलब 300 राइट आंसर होगा। तो आगे इस इक्वेशन को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसको मान के भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई x की जगह पर 300 रखूंगा तो 300, और 300 में 100 जोड़ूंगा तो 400, तो 300 गुणा 400 बटे में 100 काटेंगे तो 1200 ही तो आएगा, यही 1200 ही तो था, इसका मतलब 300 आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 56 और 96 को पूर्णतः विभाजित कर सके। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 56 को भी काट दे, 24 को भी काट दे और मेरे भाई 96 को भी काट दे। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर हमको पता लगेगा, ऐसे सवालों में हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, यानी कि 24 का, 56 का और 96 का। तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन भी मैं करने बैठूंगा तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 का भाग 24 में जाता है, 8 तिया 24, 8 का भाग 56 में जाता है, 8 7 56, 8 का भाग 96 में जाता है, 12 8 का 96। मतलब मेरे भाई राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई देख के आपको लग रहा होगा कि ये जो आपका त्रिभुज है वो मेरे भाई कैसा है सर, ये तो विषम बाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज कैसा है सर, विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों भुजा अलग अलग है। एक 8 सेंटीमीटर की है तो एक 12 सेंटीमीटर की है तो एक 16 सेंटीमीटर की है। तो जब भी विषम बाहु त्रिभुज की बात होती है मेरे भाई हम अप्लाई करते हैं हीरोन का सूत्र, और हीरोन का सूत्र होता है एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। लेकिन भाई अब जरूरत पड़ेगी हमको किसकी, एस की, कि एस क्या होता है। तो एस मेरे भाई होता है आपके परिमाप का आधा। एस क्या होता है, परिमाप का आधा होता है मेरे भाई एस। तो परिमाप देखो, एक तो 8 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक मेरे भाई आपके 16 सेंटीमीटर है। इन तीनों को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई आपका 36। 36 का आधा करूंगा तो भाई एस की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है भाई, 36 का आधा कितना होगा मेरे भाई आपका 18 होगा। तो भाई देखो एस की जगह पर लिखूंगा मैं 18, फिर 18 में से ए मतलब ये पहली भुजा, तो 18 में से 8 घटाऊंगा तो 10 बचेगा, 18 में से 12 घटाऊंगा तो 6 बचेगा, 18 में से 16 घटाऊंगा तो 2 बचेगा। अब इनको देख लो मेरे भाई, सीधी सी बात देखो, 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा में 3, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा में 2, 6 को 6 रहने देते हैं और 2 को 2 रहने देते हैं। तो भाई देखो अब पेयर बना लो, देखो 6 1 6 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 बार 6 है तो 1 6 बाहर आ जाएगा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो 1 2 तुम्हारा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 5 तिया 15। तो भाई 6 दूनी 12 रूट 15, 12 रूट 15 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने भाई डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। डी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो भाई जब भी ऐसे सवालों की हम बात करते हैं, तो हीरोन का सूत्र लगता है, क्योंकि मेरे भाई ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषम बाहु त्रिभुज है तो एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। एस होता है मेरे भाई आपके परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना, 8 और 12 20, 20 और 16 36, तो 36 का आधा होता है मेरे भाई 18। तो 18 में से 8 घटाएंगे 10, 18 में से 12 घटाएंगे 6, 18 में 16 घटाएंगे 2, और जब इनको हल करेंगे तो 12 रूट 15 आंसर आएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ए, बी और सी के वेतन 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, देखते हैं इस सवाल का आंसर आप लोग क्या करते हो।
तो भाई देखो सवाल में करना कुछ भी नहीं है, पहली संख्या मेरे भाई 2 के अनुपात में थी, लेकिन सर इसमें 30 की वृद्धि करूंगा, अब वृद्धि करूंगा तो 130 हो जाएगी, 130 बटे में 100। परसेंटेज को रहने देते, इतना ऐसे ही कर लो, ठीक है भाई। परसेंटेज तो परसेंटेज ही है, इसमें भी परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज है और इसमें परसेंटेज है, तो कट जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कितना है 3, लेकिन इसमें तो 20 की वृद्धि करूंगा तो ये हो जाएगा 120। ये यहाँ पर कितना है मेरे भाई 4, इसमें 10 की वृद्धि करूंगा तो ये हो जाएगा 110। अब देखो कुछ भी नहीं करना, 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है भाई। 2 एकम 2, 2 छीका 12 और 2 दूना 4। तो भाई देखो यहाँ पर 13 एकम 13 बचेगा, 6 तिया 18 बचेगा और 11 दूना 22 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो परसेंटेज के लफड़े में मत पड़ना भाई, क्योंकि परसेंटेज तो सभी में है, इसमें भी परसेंटेज है, इसमें भी है और इसमें तो कट जाएगा, तो इसके लफड़े में आप मत पड़ो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी कोई संख्या निकालो मेरे भाई 4 अंकों की जिसमें आपके ठीक है 15 का भी भाग चला जाए, जिसमें आपके 24 का भी भाग चला जाए और जिसमें आपके 60 का भी भाग चला जाए। तो मेरे भाई देखो ऐसे सवालों को करने के लिए इनका तुमको लैसे लेना पड़ेगा, यानी कि लैसे एलसीएम। तो 15 का, 24 का और 12 का, मेरे भाई सॉरी 15, 24 और 40, तो 120 लैसे हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई देखो 120 में 15 का भाग जाता है भाई, 15 8 का 120, 24 का भी भाग 120 में जाता है, ठीक है, 24 पंजो 120 होता है और 40 का भी भाग जाता है, 40 तिया 120 होता है। तो भाई 120 वो संख्या होगी। अब 120 इनमें से कोई एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जिसमें 120 का भाग चला जाए। इनमें से कोई एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जिसमें मेरे भाई आपके 120 का भाग चला जाए। तो देखते हैं भाई वो संख्या कौन सी है। अब 120 यानी कि ये तो देखो जीरो है इसमें, तो इनके सारे जीरो हटा दो, इनके सारे जीरो हटा दो। अब लास्ट में 2 है, ये तो मेरे भाई सम संख्या है, और यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो ये तो हो गई विषम संख्या, ये तो कटेगा नहीं। 12 का भाग इसमें दूंगा तो 12 8 का 96, 3 बचेगा, नहीं जाएगा। इसमें देंगे 12 8 का 96, 3 12 3 36, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 998 12 का दूंगा, 12 8 का 96, 3 बचेगा, इसमें भी नहीं जाए, ठीक है। तो ये जो 996 है इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 12 7 का 84, 12 8 का 96, तो 3 बचेगा और 12 3 36, यानी इसमें मेरे भाई पूरा पूरा इसका भी भाग चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा और इसका भी चला जाएगा। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन भाई उससे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। तो अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। देखो भाई अगला सवाल है 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। यानी कि भाई 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग निकालना है जिसमें, ठीक है, 12 का भाग देने पर, 16 का भाग देने पर और 24 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पहले तो आप क्या करो, 12, 16 और 24 का लैसे ले लो, 12, 16 और 24 का लैसे ले लो। तो भाई इसका लैसे कितना आएगा, ठीक है, 48 आएगा, क्योंकि 48 में देखो 12 का भी भाग जाता है, 48 में 16 का भी भाग जाता है, 48 में 24 का भी भाग जाता है। तो इनका लैसा आ गया 48। अब 48 को मैं किससे गुणा करूं कि 550 या उससे बड़ा कुछ आ जाए, ठीक है। तो 10 से गुणा करूंगा 480, तो 12 से गुणा करता हूं मैं, ठीक है। 48 गुणा में 12 करूंगा तो देखो भाई 12 8 का 96, ठीक है, 9 बचेगा, 12 चौके 48 और 9 कितना होता है मेरे भाई, 48 और 9 होता है मेरे भाई आपका 57, यानी 576 हो गया। लेकिन 5 शेषफल भी तो बचाना है, तो ऐसे करो इसमें 5 जोड़ दो तो हो जाएगा मेरे भाई 581। फिर आगे आ जाओ, 12 से गुणा कर लिया, 48 को 13 से गुणा करो, 13 से गुणा करेंगे तो ठीक है 8 3 24 यानी 13
13 चौके 52, 52 दूने 108 होता है, ठीक है, सॉरी 104 होता है, 10 बचेगा, 13 चौके 52 और 10 62 होता है। इसमें भाई 5 शेषफल बचा तो 5 और जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 629। अब मेरे भाई एक बार और गुणा करो, 48 को 14 से गुणा करेंगे तो ठीक है, 14 चौके 56, 14 8 का 112 होता है, तो 11, 56 और 11 कितना होता है, 56 के बाद में 11 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 57 यानी कि 67 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 677 आ जाएगा। अब आगे 15 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या तो बड़ी आएगी, ठीक है, 15 से गुणा करेंगे तो वो संख्या बड़ी आएगी। अब इनको ही जोड़ लो, ठीक है, तो देखो 10 और 7 का 17, ठीक है भाई, एक बचेगा, 10 17 और एक 18, एक बचेगा, 12 और ठीक है 6 कितना होता है मेरे भाई आपके, 12 और 6 18 होता है। तो भाई राइट आंसर हो तुम्हारा 1887, ठीक है भाई, राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा, ठीक है 1887 होगा, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आपको बताना था कि 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करो जिसमें 12 का, 16 का और 24 का भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त हो। तो मैंने इनका क्या निकाल लिया मेरे भाई, इनका लैसा निकाल लिया, तो 48 लैसा आया, क्योंकि 48 में 12 का भी भाग जाता है, 48 में 16 का भी भाग जाता है और 48 में 24 का भी भाग जाता है, तो 48 हो गया। तो 12 देख 11 से गुणा करूंगा तो 550 से छोटा आएगा, तो मैंने 12 से गुणा किया, फिर 13 से, 14 से, 15 से गुणा करूंगा तो 700 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही 3 संख्या बचती हैं, इनको जोड़ेंगे तो 1887 आंसर आएगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिनों में पूरा कर दिया। ज्ञात कीजिए सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखते भाई आप में से सबसे पहले कौन सा बच्चा इस सवाल का आंसर करेगा। तो करो मेरे भाई आंसर, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा वगैरह आप लोगों का नहीं लगता। तो देखो मेरे भाई ऐसे सवाल हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। देखो ए करता है कितने दिन में, 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में, और सी की सहायता से यानी तीनों मिलकर कितने करेंगे, ए प्लस बी प्लस में सी, तीनों मिलकर करते हैं 5 दिन में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई कितना, 30। तो 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 5 6 का 30, यानी कि मेरे भाई ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। तो भाई अगर तीनों मिलकर 6 काम करते हैं तो 6 में से 3 काम तो ये करता है, ठीक है, 2 काम ये करता है, ठीक है, तो 3 और 2 5, तो बाकी का 1 काम ये करता होगा, तभी तो 3 और 2 5 और 1 6 आएगा। भाई 3 काम ये करता है हमने निकाल लिया, 2 काम ये करता है हमने निकाल लिया, 3 और 2 5, तो तीनों 6 काम करते, तो 5 काम तो इन्होंने कर दिया, तो बाकी का 1 काम ये करता होगा। तो सी एक दिन में 1 काम करता है, लेकिन हमको तो 30 काम करवाने इससे, तो 1 दिन में 1 करेगा, 2 दिन में 2 करेगा, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, 30 दिन में 30 काम कर देगा, हो गया बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका सी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखो भाई अगला सवाल क्या बोलेगा, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों से सबसे पहले बोला कि 12 का क्यूब करो मेरे भाई, अब ये बड़ा लफड़ा हो गया, ठीक है। तो 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, 12 और 5 17, 1728 आएगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है और 40 का 40 रहने देते हैं। भाग लगाएंगे 2 का और 9 की पावर 4 है, यानी कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 को 81 से गुणा करना है बेटे, 9 की पावर 4, तो मेरे भाई 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। तो 9 का पावर 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई आपका 729, और 729 को जब मैं 9 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा सर, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 का 8 बचेगा, 9 दूना 18 और 8 का 26 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 7 का 63 और 2 65 हो जाएगा, यानी 6561 आएगा। तो अब देखो 728 का 728 गुणा 256 में से 196 घटाएंगे तो 0 बचेगा
और मेरे भाई यहाँ पर कितना बचेगा 25, यानी कि यहाँ पर बचेगा मेरे भाई आपका 60, माइनस का 40 करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे और माइनस का 6561 तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो 40 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा मेरे भाई 20 बचेगा, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 बचेगा। ठीक है भाई, तो 1728 को जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 17,280, और इसमें से अगर मैं 6561 घटाऊंगा तो आंसर 10 में से 1 गया तो मेरे भाई 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, लास्ट में 19 इसी ऑप्शन में है। और देख लो मेरे भाई 12 में से ठीक है, फिर यहाँ पर तुम्हारा ये हो ही जाएगा, 12 में से 5 गया तो मेरे भाई 7 बचेगा, और यहाँ पर तुम करोगे मेरे भाई तो 16 में से यानी 1000, ठीक है भाई 10,719, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल था मेरे भाई जो हमने करके आपको बता दिया। ठीक है भाई, बड़ा ही अच्छा सवाल था जो हमने आपको करके बताया। सवाल में मेरे भाई क्या था, देखो 12 का क्यूब करना था, तो 12 का क्यूब मेरे भाई आप कितना है 1728, इसका स्क्वायर 256, इसका स्क्वायर 196 और 40 तो है ही, 2 का भाग देंगे और 9 की घात 4 होती है 6561, घटाएंगे वगैरह करेंगे तो राइट आंसर मेरे भाई आपका हो जाएगा कितना सर, राइट आंसर हो जाएगा 10,719। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। अब 10% ने तो मत नहीं दिया, यानी 90% ने दिया होगा। दिए गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। ठीक है, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से आपका विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट बता दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो टोटल जितने भी मत थे, मुझे नहीं पता कितने वोट थे, लेकिन जितने भी वोट थे एक ने प्राप्त कर लिए 54%। भाई एक ने 54%, ठीक है, विजेता उम्मीदवार को 54% मिले। तो मैंने आपको एक बात हमेशा बताई थी कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है। तो जीतने वाले को अगर 54 मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 46 मिले होंगे। भाई 46 और 54 कितना होता है मेरे भाई, 100 होता है। तो यहां से ये कितने वोटों से जीता, भाई जीतने वाले को 54 मिल गए, हारने वाले को 46 मिल गए, तो कितने का डिफरेंस है इनके बीच में सर, 8% का डिफरेंस है। भाई कितने का डिफरेंस है, 8% का डिफरेंस है। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मेरे भाई देखो जितने भी आदमियों ने वोट दिया, ठीक है भाई, जितने भी आदमियों ने वोट दिया उनमें से मेरे भाई देखो मान लो कि एक्स आदमियों ने टोटल वोट दिया होगा। अब इनमें से मेरे भाई क्या हुआ, ठीक है, मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया। तो भाई देखो टोटल एक्स आदमियों ने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है, लेकिन 10 ने तो वोट ही नहीं दिया, 10 ने वोट नहीं दिया तो 90% हो गया, 90/100। जितने वोट आए उनमें से 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे सर, फिर से 90 बचे। और अभी मैंने इनका डिफरेंस कितना निकाला था, 8 का निकाला था। तो मेरे भाई 8% का डिफरेंस कितने का बराबर है मेरे भाई, 1620 के बराबर है। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 7 63, 9 8 का 72, 180 आ जाएगा। फिर 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 का भाग देंगे 4 पंजो 20। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो 50 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5000, और 5000 को 5 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 25,000। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, यही तुम्हारे सवाल का क्या है मेरे भाई, राइट आंसर है। जिन्होंने 25,000 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। ठीक है, उम्मीद करूंगा मेरे भाई समझ में आ गया होगा। देखो भाई टोटल वोट 100 गिरते हैं, उनमें से जीतने वाले को 54 मिले होंगे, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 46। भाई 46 और 54 कितना, तो 100 ही तो होता है। तो जीतने वाले को अगर 54 मिले तो हारने वाले को 46 मिले होंगे, यानी इनका डिफरेंस मेरे भाई कितने का है, 8 का डिफरेंस है। तो ये 8 का डिफरेंस किसके बराबर है, 1620 के बराबर है। तो 8% मैंने निकाल दिया और बराबर में कर दिया 1620। तो टोटल मेरे भाई मान लो कि एक्स आदमियों ने पंजीकरण कराया हुआ है, तो इनमें से मेरे भाई 10% तो वोट ही नहीं देने गए, तो 90 दिए गए, 90 दिए गए होंगे। फिर 10% अवैध घोषित कर दिए तो 90/100 हो गया, और ये 8% मैंने किया, काटा पीटी करेंगे 25,000 आंसर आएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा।
एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं और तीसरा कोण की माप 70 डिग्री है, तो प्रत्येक अज्ञात कोण की माप बताओ मेरे भाई क्या होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, एक त्रिभुज है मेरे भाई, इसमें एक कोण तो कितने डिग्री का है, एक कोण तो मान लेते हैं 70 डिग्री का है, और बाकी के दो कोण बराबर, तो मान लेते हैं ये भी x है और ये भी x है। तो मेरे भाई तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो x प्लस में 70 और तीनों होते हैं 180 के होते हैं। तो x और x कितना होता है मेरे भाई 2x, 180 में से 70 घटाएंगे 110 आएगा, 2 का भाग देंगे 55 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई 55, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली राशि 5,000 से अधिक है तो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपये के मूल्य के 12 उत्पाद खरीदता है, उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम धनराशि बताओ मेरे भाई कितनी होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई देखो, मान लो देखो भाई 750 रुपये के 12 उत्पाद खरीदता है, तो टोटल पैसा कितना आया मेरे भाई 750 रुपये की एक है, तो 12 खरीदे इसने, तो इसका मेरे भाई 12% निकालेंगे, सॉरी 12 गुना निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 0, 12 पंजो 60 का 6, 12 छिकानी 72 और 6 78। ठीक है मेरे भाई, तो 0, 12 पंजो 60 का 6, 12 संते 84। ठीक है, एक साइड मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो ठीक है 12 संते 84 और 12 पंजो 60 यानी 84 और 6 9,000 आएगा। ठीक है, तो भाई देखो 12 पंजो 60 का 6 और 12 से 84 यानी 9,000 आएगा। ठीक है, इनको गुणा करने पर कितना आएगा 9,000 आएगा। तो मेरे भाई देखो, एक दुकानदार 8% की छूट प्रदान करता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाई देखो 750 रुपये के 12 उत्पाद हैं, तो टोटल कितने हो गए 9,000 की धनराशि हो गई। अब इसमें से 8% की छूट तो देगा ही देगा, 8% की छूट देगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 92% हो जाएगा। इसने बोले अगर धनराशि 5,000 से ज़्यादा है तो 20% की अतिरिक्त छूट और मिलती है। तो मेरे भाई 8% की तो यहाँ मिल गई, अब 5 भाई 9,000 5,000 से ज़्यादा ही तो होता है, तो 5,000 से ज़्यादा है मतलब 20% की छूट अभी तो और मिलेगी, अभी और मिलेगी मतलब 20 की छूट में तो 80% हो जाएगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 92 गुणा में 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 का 1 9 9 81 और 1 82, 828। 828 को अगर मैं 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही अंटी 64 का 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना होता है 16 और 6 होता है आपका 22 का 2, 8 अंटी 64 और 2 होता है मेरे भाई आपका, ठीक है कुछ गलती कर दी क्या मैंने, 8 अंटी 64 का 4 असल की 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2, 8 अंटी 64 और 2 66। तो मेरे भाई 6,624 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, आपके भले के लिए है। ठीक है भाई, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो बच्चे कमेंट सेक्शन में बैठ के बातें कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मेरे भाई ऊपर यमराज ने अलग तरीके के तेल की कढ़ाई तैयार कर ली है। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए जो ऊपर यमराज जी बैठे हैं ना भाई, उन्होंने अलग तरीके के तेल से कढ़ाई तैयार कर ली है, उसमें तेल उबल रहा है मेरे भाई। ठीक है, जाते ही फेंक देंगे उसमें। ठीक है भाई, तो बातें मत करो भाई। ठीक है, देखो एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ मेरे भाई क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। बड़ा ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है मेरे भाई। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई देखते हैं, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा में भुजा। ये किसके बराबर है आयत के परिमाप के बराबर। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई।
2 से 2, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी 2 गुणा में भुजा। लंबाई प्लस में चौड़ाई करेंगे तो लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, दोनों को जोड़ेंगे 10 और 8 का 18, तो 2 का भाग देंगे 9 बार। यानी कि मेरे भाई भुजा की वैल्यू कितनी आ गई? भुजा की वैल्यू 9 आ गई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, बात खत्म। जिन्होंने भाई ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आपका क्या होगा। ये लो भाई, ये तो वही है क्या? आगे आ जाओ। देखो, दो रेलगाड़ियां ए और बी दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति आवर और 82 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से शुरू करती हैं। वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद मिलती हैं। जब रेलगाड़ियों ने चलना शुरू किया था तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थी? बड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ज़्यादा कुछ आपको इस सवाल में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ज़्यादा कुछ आपको इस सवाल में नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ही साधारण सवाल है, कुछ नहीं करना। क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, जब भी ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो चाल मेरे भाई घट जाती है। लेकिन जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाए, यानी एक इधर को जाए और एक इधर को जाए, तो भाई मेरे भाई चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भाई एक दूसरे की ओर जा रही है, यानी एक इधर को जा रही है, एक इधर को जाए तो चाल जुड़ जाएगी। तो मेरे भाई चाल बराबर में होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर में क्या होता है? चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमको तो भाई हमको दूरी निकालनी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या बनेगा? दूरी का बनेगा स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी है? चाल मेरे भाई 80 तो ये है और 82 ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे 162 हो जाएगा। और टाइम कितना है मेरे भाई? 1.5 घंटे का, यानी कि मेरे भाई 1 पॉइंट में 5 घंटा। भाई 1.5 घंटा यही होता है, तो इसको गुणा करेंगे 15 दूना 30, तो छोड़ते हैं जीरो को, ठीक है, जीरो को छोड़ते हैं भाई, ठीक है। 15 चौके 60, ठीक है, 15 तीय 45 और दूना 90, 90 में 3 जोड़ेंगे 93, 93 15 और 9 आपका होता है मेरे भाई आपका 24, तो 243 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने मेरे भाई 243 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जिन्होंने 243 आंसर दे दिया है उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से भी 3 तो अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 81,965 वोट मिले, जो कि कुल वैध मतों का 65% है। उस उम्मीदवार में नाम, ठीक है, उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है? तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ऐसा ही एक सवाल जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया है, ठीक है भाई। ऐसा ही एक सवाल जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया है, तो देखते हैं अब आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करते हैं। तो भाई देखो सर, कुल संख्या मुझे नहीं पता कितनी थी, मैं एक्स मान लेता हूँ। अब जितने भी एक्स आदमी थे उनमें से 65 ने ही वोट डाला, तो वोट डालने कितने गए? केवल 65 आदमी, 65% लोगों ने वोट डाला। इनमें से भी 3% तो अवैध हो गए। अब 3% अवैध हो गए तो बचे कितने मेरे भाई? 97 बचे, तो 97% हो गया। अब इनमें से भी जो जीतने वाला जो उम्मीदवार है इसको तो इसका 65 ही मिला है, तो इसको तो मेरे भाई 65% ही मिला है, तो 65/100 हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद में उसको टोटल वोट मिले थे कितने? 81,965। अब भाई सवाल में कुछ भी नहीं है, काटना पीटना आपको पड़ेगा। काटा पीटी सवाल की थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, काटा पीटी सवाल की थोड़ी सी लंबी है, तो 5 से कट जाएगा, ठीक है भाई। देखो 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा। इसमें 13 का भाग चला जाएगा, 13 पंजो 65, 13 6 78, 3 बचेगा, 13 तिया 39 और 13 पंजो 65, यानी कि 6305 बार गया, ठीक है भाई, ठीक है। तो 13 बार कट गया ये तो, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं काटूंगा तो 13 चौके 52, 52 में तुम्हारा कितना बचेगा मेरे भाई? 8, ठीक है। 13 चौके 52 और 13 नाम 117
और 13, ठीक है भाई। देखो अब इसको और काटते हैं, ठीक है। देखो 5 से ही काट लो, 5 से भाग देंगे तो 13 बार कटेगा, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। क्या ये फिर से 13 बार कटेगा क्या, 13 चौके 52, 52 के बाद में 8 बचेगा, 8 और 3 11 बचेगा, ठीक है। 8 और 3 11 110 बचेगा, 13 8 का 104 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। 6 बचेगा, 13 पंजो 65 बचेगा, यानी 700 485 हो गया। 97 का भाग इसमें चला जाएगा क्या, ठीक है। 7 पंजो 35, 9 पंजो 45, यानी 97 से काटेंगे तो भाई 5 बार कटेगा। तो मेरे भाई देखो 20 गुणा में 20 400, और 400 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ, ठीक है भाई। देखो 20 गुणा 20 400, 400 गुणा में ये करेंगे आप कितना 100, तो 40,000, और 40,000 को 5 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 2 लाख आंसर आएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई 2 लाख आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। तो भाई देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, काटा पीट देख लो एक बार फिर से। 5 का भाग देंगे 13 बार, 5 का भाग देंगे 20 बार, 13 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, इतनी बार कटेगा। 5 का भाग देंगे 13 बार, 5 का भाग देंगे 20 बार, 13 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, इतनी बार कटेगा। 97 का भाग देंगे 5 बार, ठीक है। तो 20 गुणा में 20 400, 400 गुणा में 100 करेंगे तो 40,000, 40,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 लाख। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर इतनी हो गई, तो एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। यानी कि मेरे भाई एक साल में 20% जनसंख्या बढ़ी और 20% बढ़कर कितनी हो गई, 30,942। तो इसने बोला कि एक वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो मेरे भाई देखो अब जनसंख्या कितनी है, 30,942। तो अगर वो अब के बाद की पूछता तो मैं क्या करता, 120 से इसको गुणा करता, 100 का भाग देता। लेकिन इसने पूछा एक साल पहले की, एक साल पहले की पूछा है, तो अब मुझे 120 का भाग देना पड़ेगा और भाई 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कटेगा, ठीक है। अब इसमें 12 का भाग देंगे तो भाई देखो 12 दूना 24 का 6 बचेगा, 12 पंजो 60 9 बचेगा, 12 संते 84, ठीक है भाई। 12 संते 84 यानी कि 7 बचेगा। तो 2 5 7 ये भी गलत है और ये भी 10 बचेगा। 12 8 का 96 हो जाएगा, ठीक है। 12 8 का 96 हो जाएगा, 96 तुम्हारा यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, ठीक है। 96 से 6 और 12 पंजो 60, ठीक है भाई। 12 पंजो 60, तो राइट आंसर होगा 25,785। तो जिन्होंने मेरे भाई 25,785 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 48 है। तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए का मान क्या होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला मेरे भाई ये पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस में सी का होल स्क्वायर क्या होता है। किस किस बच्चे को याद है मेरे भाई, किस किस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है कि a प्लस बी प्लस में सी का स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला किस किस बच्चे को याद है। तो देखते भाई आप में से कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है। तो आप बताएंगे सर ये फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर होता है प्लस में बी स्क्वायर होता है प्लस में सी स्क्वायर होता है, प्लस में होता है मेरे भाई 2, तो ये होता है फिर आपका ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। हाँ सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा तो है, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ सर ये फॉर्मूला पढ़ा तो है मेरे भाई और खूब अच्छे से पढ़ा है। तो आगे आ जाओ मेरे भाई, पढ़ा है तो अब तो हो ही जाएगा सवाल, ठीक है। तो देखो a प्लस बी प्लस में सी की वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो 10 है, तो 10 का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर मेरे भाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बराबर में ये कितना है भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 48 है, तो ये तुम्हारा 48 हो जाएगा प्लस में 2 और ये तुमको पता ही है, ठीक है। इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू तो तुमको निकालनी है, तो इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। तो 100 में से 48 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई 56, सॉरी कितना बचेगा मेरे भाई 52, और 52 में 2 का भाग दूंगा तो 26 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है।
तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू कितने मेरे भाई 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। इनकी वैल्यू 48 है, तो इसकी वैल्यू 48, 48 में से घटाएंगे तो 52 होगा, 2 का भाग देंगे तो 26 आएगा भाई, 26 दूना 52। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा। आइए भाई देखो, तुमसे बोला संख्या है, ठीक है, 6,47,592, ठीक है, संख्या तुम्हारे सामने है 6,47,592, 88 से विभाज्य है। यदि इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य होगी। तो मेरे भाई ये जो संख्या है इसके अंकों को आरोही क्रम में लिख दो। आरोही बोले तो सर पहला छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। तो भाई देखो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है सर, 2 है। 2 से बड़ा तो मुझे 4 दिखाई दे रहा है, 4 से बड़ा मुझे इसमें 6 दिखाई दे रहा है, सॉरी 4 से बड़ा मुझे इसमें 5 दिखाई दे रहा है, 5 से बड़ा मुझे इसमें 6 दिखाई दे रहा है, 6 से बड़ा मुझे 7 दिखाई दे रहा है, और 7 से बड़ा मुझे इसमें 9 दिखाई दे रहा है। तो अब आपसे बोले ये संख्या किससे विभाजित है, तो भाई देखो ये एक भाई लास्ट में 9 है, अब 9 है तो ये एक विषम संख्या है, 9 है मतलब ये विषम संख्या है, लेकिन ये तो सम है तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। ये भी मेरे भाई सम है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी एक सम संख्या है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या मेरे भाई, ये बचा, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। और भी देख लो भाई, 9 और 6 सॉरी 9 और 7 का 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 4 31 और 2 33, और 33 में 3 का भाग जाता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई। देखो 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं, 198 के कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य हैं। अब बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है भाई, अब बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है। तो देखो 196 में 1 का भी भाग जाता है, 196 में तो 2 का भी भाग जाता है, 196 में 4 7, ठीक है, 4 चौक 16 और 3 4 8 32 4, ठीक है, इसमें तो मेरे भाई 4 का भी भाग जाता है, इसमें मेरे भाई 6 3 18, 6 का नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 6 का 6 3 18, ठीक है, 6 का तो नहीं जाएगा इसमें। 6 के बाद में मेरे भाई आपके 7 का 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 5, यानी 7 का भी इसमें भाग जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद मेरे भाई 4 का चला गया तो 8 का चला, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 8 का नहीं जाएगा, ठीक है। 7 और 16 इसमें, ठीक है भाई, 14 का चला जाए, ठीक है, 14 एकम 14, 5 में 14 चौक 56, ठीक है, इसमें 14 का भाग चला जाएगा। 196 है तो 14 का भाग चला जाएगा, और इसमें मेरे भाई किसका भाग जा सकता है, ठीक है, और इसमें किसका भाग जाता है, तो 196 देख 28, 8 7 56, 7 दूनी 14 और 5 दूनी, यानी भाई इसमें 28 का भाग चला जाए, ठीक है। अगर मैं 56 का भाग देने का प्रयास करूंगा मेरे भाई तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ठीक है, 56 का नहीं जाएगा। फिर 196 का आधा कितना होता है मेरे भाई आपके 9 दूनी 18, और यानी 98 होता है, तो इसमें 98 का भाग चला जाएगा, ठीक है। अब तुमसे बोला कि किसमें, ठीक है, इनमें से किसमें मतलब 4 का भाग चाहिए, ठीक है, 4 का भाग, तो 4 का भाग 4 में जाता है, 4 का भाग 28 में भी जाता है, 4 का भाग तुम्हारे ठीक है इसमें भी चला जाएगा, 4 दूनी 8, 98 में तो नहीं जाएगा, ठीक है भाई, 98 में तो नहीं जाएगा। इसका मतलब अभी कोई एक और ऐसी संख्या बच रही है जिसमें 196 का भाग जाता है। 196 में भाई और किसका जाएगा, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 का तो नहीं जाएगा, ठीक है, 8 के बाद में तुम्हारा, ठीक है, 14 का हमने दे लिया, 28 का दे लिया, 28 दूना, ठीक है, 28 दूना आपका होता है 56, तो 56 का 6 6 36, ठीक है, इसका भी नहीं जाएगा इसमें, ठीक है, इसका भी नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 98 का जा रहा है तो 49 का, ठीक है, 49 का भाग चला जाएगा, ठीक है, 98 का जा रहा है तो 49 का भी चला जाएगा, ठीक है। और सॉरी, और एक हमें खुद को तो भूल गए भाई, 196 में 196 का भाग भी तो जाता है, ठीक है, हम इसको तो भूल ही गए भाई कि 196 में 196 का भाग भी तो जाता है।
तो भाई 4 से विभाजित संख्या कौन कौन सी है? 4 से विभाजित एक तो 4 है, एक 28 है और एक 196 है। तो 3 तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। भाई 196 में 4 का 196 में तो 196 का जाता है, तो राइट आंसर तुम्हारा 3 होगा। ठीक है, 4 का भाग जाएगा, 28 का भाग जाएगा और 196 का भाग जाएगा, और इन सब में मेरे भाई 4 का भाग जाता है।